2 बार हमने कर दिए प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये मोहित की मेहरबानी। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, इसके भी 2 ट्रेन चल रही है अभी लग रहा है। फाइनली हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आ ही गई। 2 प्लेटफॉर्म इसने उतरवाए, ऊपर नीचे। शक्ल नहीं दिखा रहा है अभी, बाद में बताएंगे कहानी, पहले ट्रेन पकड़ लेते हैं। आजा जल्दी आजा यार, बहुत थका दिया वैसे ही। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो कोच है ना लास्ट वाला है C1, लास्ट में आएगी, लास्ट में ही खड़े हुए हैं, बात ही खत्म। टेक इट आउट मैन। दो सीट वाली ना, दो नहीं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रमोद कुमार ब्लॉग्स। तो हम आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म में और जो हमारी ट्रेन है ना, वो ट्रेन भी हमारी आ चुकी है। तो पता एक्चुअली हुआ क्या, मोहित अभी अंदर बैठा हुआ, मैंने कहा चलो ट्रेन का थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं, आपको बता देते हैं। मोहित देखो, हमारी जो सीट है वो है उधर बैठा हुआ है, अंदर पीछे की साइड। बाकी अब ना सबसे पहले ट्रेन की बात करते हैं। इसका जो एंट्रेंस है ना, ये ऑटोमेटिकली जैसे कहते हैं ना मेट्रो में होता है, दिल्ली मेट्रो, वो वाला है इसका एंट्रेंस है जो ऑटोमेटिकली। ये 6 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अपने आप। ये वॉशरूम है यहाँ का, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये स्पेशियस बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना फ्लाइट वाला जैसा फील होता है, फ्लाइट वाला फील है बिल्कुल। आप देख रहे हो जो पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है भाई। जो वंदे भारत जो है ना ट्रेन, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जैसे कहते हैं, पहली बार आया था मोहित के साथ आया, और मोहित के साथ इस चक्कर में आया था इस वंदे भारत ट्रेन का इसका एक्सपीरियंस करने के लिए। मेरा कोई काम था नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी थी। दोस्तों इस ट्रेन की ना जो बेनिफिट है, पहले तो सबसे पहले जो सीट है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसमें जो सबसे मेन अच्छी चीज़ है ये है फुट रेस्ट इसका। दिस इज़ द फुट रेस्ट। ये हो गया तुम्हारा जैसे फ्लाइट पर रहता खाना खाने के लिए, ये खाना खाने का टेबल पूरा, और खाना मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ पे। तो जब आएगा वो तब देखेंगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन नॉर्थ इंडिया। बाकी ये है कुछ ऐसी सामान कंटेन करने के लिए, और वो है वाटर बॉटल कैरी करने के लिए, मतलब वाटर बॉटल भी मिलेगी यहाँ पे। और राइट गाइस, तो फाइनली हमने जो ट्रेन है अपनी वो कर रही है बोर्ड। तो आज की जो कहानी है ना, वो कहानी हम बताते हैं कैसे हुई थी। पहले तो हम लेट हैं, इसने 2 प्लेटफॉर्म मुझे तो करवाए, मतलब पहले हम सही प्लेटफॉर्म पे आए थे। सही प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एक और वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी जो जा रही थी कहाँ, वाराणसी, वो जा रही थी वाराणसी। तो इसने ऊपर चढ़वाया, दूसरे प्लेटफॉर्म में लेके गया, और फिर वहाँ जाके कह रहा नहीं यार ये गलत है, वही वाला सही था। तो ऐसा ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बाकी और क्या बात थी, हाँ एक सबसे बड़ा लोड ये हुआ, ये टिकट कब करी थी इसकी, 1-2 हफ्ते पहले इसने टिकट कर दी थी, और ये ना कंफर्म नहीं हुई। तो प्लान हमारा ऑलरेडी था ऑन, जाना था इसको अपने काम से, जाना अपने काम से क्या, अपनी शादी का कार्ड देना था इसको बहन के घर पे, तो वहाँ जाना था। तो टिकट थी जिसमें वेटिंग लिस्ट पे। तो MMT का ना अनाउंसमेंट चल रही है अभी कुछ, तो MMT मेक माई ट्रिप से उसने करी थी, टिकट करी थी, तो वो चल रहा था वेटिंग लिस्ट पे। अब वो कंफर्म होती है या नहीं होती है जिसका डाउटफुल था। और जो कंफर्म टिकट होती है ना, कंफर्म टिकट से ही जो ट्रैवल होता है ना वो ट्रैवल कर पाते हैं। तो कंफर्म टिकट वाला सीन था, तो MMT पे एक ऑप्शन आया था। क्या ऑप्शन था वो, ट्रिप गारंटीड, जिसमें पर टिकट 500 रुपीज़ का उन्होंने एड ऑन लिया था। तो इसमें 1000 रुपीज़ वो पे करे। फिर ये था वो ना कि स्कीम थी, MMT की स्कीम चल रही है, तो ऐसा ही कुछ होगा। और 1000 रुपये पे करने के बाद टिकट ऑलरेडी कंफर्म हो गई थी, मतलब 6 बजे की ट्रेन थी, तो रात में आ गया था, 1:30-2 बजे करीबन मैसेज आ गया था कि जो टिकट है वो हो गई है कंफर्म। तो यही चीज़ है। तो इस वजह से 1000 रुपये टिकट के वो रह गए फालतू। उसका जो बेनिफिट था ना, बेनिफिट ये था कि इन केस अगर जो ट्रेन है वो कैंसिल होती है, मतलब जो टिकट है वो नहीं कंफर्म नहीं होती है, तो उसमें क्या होगा कि 7,500 रुपये टिकट का × 2, एक टिकट का × 2
मतलब 1000 की टिकट 2000 का मिलेगा एज अ वाउचर। अच्छा, एज अ वाउचर मिलेगा MMT पे, जिसे हम MMT के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीन था, तो चलो ऐड ऑन किया था, लेकिन बाद में ये हुआ कि शायद से होने का कुछ क्या कहते हैं वो रचा रचाया जाल जैसा वो होगा MMT एक्सपोज। MMT एक्सपोज। बाकी यही है, और थके हुए हैं लेकिन सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। भाई तुझे कैसा लगा इस एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त ना, ज़बरदस्त जिंदाबाद, वो कहते हैं ज़बरदस्त जिंदाबाद वंदे भारत। चलो अभी मिलते हैं, अभी होगा टाइम 6 बजने वाले हैं, अनाउंसमेंट होने जा रही है। तो इसके जो गेट है ना वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं जैसे इसका चलने का टाइम होता है। मैंने आपको गेट वो दिखा दिया, जैसे दिल्ली मेट्रो होता है ना, दिल्ली मेट्रो के वैसे इसके गेट है, और सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जो ये कंफर्म हुई थी ना हमारी टिकट, ये भी हुई थी, एक सीट हुई थी हमारी यहाँ पे जहाँ पे बैठा हुआ, एक सीट हुई थी इधर की साइड पे। तो यहाँ पे फैमिली है साथ में, उनकी सीटें यहाँ पे थी, तो हमने एक्सचेंज करके हम यहाँ बैठ गए और जो फैमिली थी वो वहाँ बैठ रखी है। तो मिलते भी थोड़ी देर में। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि जो भी मतलब कहते हैं ना जो पैसेंजर्स को छोड़ने आते, सी ऑफ करने के लिए आते, ड्रॉप ऑफ करने के लिए, तो उसमें ये सीन है 5 मिनट पहले अनाउंसमेंट होगी कि आप उतर जाइए, बिकॉज जैसे ही टाइम होगा ऑटोमेटिकली जो उसका गेट है वो हो जाएगा बंद और ट्रेन हो जाएगी चालू। और जो वंदे भारत है इसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर की है और फास्टेस्ट ट्रेन है। गूगल पे चेक किया मैंने अभी। वंदे भारत एक्सप्रेस में नई दिल्ली स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत कर। गाइस ट्रेन हमारी हो चुकी है शो, और सबसे पहले बेस्ट वाली बात क्या है, सबसे बेस्ट वाली बात ये है जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारी जो सीट है ना वो सीट उसी डायरेक्शन पे, वरना होता है कि ट्रेन ऐसे जा रही है और सीट बैठना ऐसे है, तो ऐसे 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 होता है। पानी की बॉटल डिलीवर हो रही है सबसे पहले। ये देखो नेक्स्ट चीज़ जो अब आ रही है, पानी आ गया, अब आ रहा है क्या, न्यूज़पेपर। लास्ट टाइम कब पढ़ा था, बचपन में ही पढ़ा होगा क्या। ये आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया हमारा, मॉर्निंग चाय आ रही है। ऑलराइट गाइस, तो ये है जो लेवेटरी कहते हैं इसको, जो जैसे फ्लाइटों में होता है ना लेवेटरी, फ्लाइट की लेवेटरी में तो मैं आज तक गया नहीं, इसकी लेवेटरी में आ गया। जैसे जो ट्रेन है, ये ट्रेन मॉडर्न ट्रेन है, तो मैंने कहा चलो लेवेटरी में आ जाते हैं। लेकिन हाँ चीज़ें यहाँ पे सारी रखी हुई हैं, और है मतलब वेस्टर्न वॉशरूम है, सब कुछ वेस्टर्न सीट है मतलब यहाँ पे, और थोड़ा क्लीनलीनेस की ज़रूरत है यहाँ पे। ये नहीं बोलूँगा कि एकदम क्लीन है, बट हाँ ठीक है, जैसा है बेटर है। जैसे जो नॉर्मल इंडियन रेलवेज़ होती है ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बाकी मोहित रहा है सो, तो उसे अभी हम सोने ही देंगे। जो ट्रेन चल रही है वो चल रही है 130 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो देखो मोहित तो सो रहा है अभी। गाइस खाना तो हमें मिला नहीं था, बिकॉज ऐड ऑन किया नहीं था टिकट में मोहित ने। बाकी ऐसा ऑप्शन था कि अगर आपने ऐड ऑन नहीं किया है, आप चाहते तो आप ले सकते हैं, इसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, बट मन नहीं था उतना। मॉर्निंग में हम खा के आ गए थे। बाकी देखो ट्रेन काफ़ी अच्छी है। बाकी हमारा जो कोच था वो C1 क्लास था, एकदम एंड का डब्बा, और स्पेशियस है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हाँ जो C1 क्लास है ना उसका वॉशरूम थोड़ा, ये टॉयलेट फॉर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सनस का है, तो उसके अंदर ना थोड़ा क्लीनलीनेस उतनी है नहीं जो ये वाला वॉशरूम है। तो अगर मेरी मानो तो कभी भी अगर टिकट करोगे ना तो C1 क्लास की तो कोई मत करना, जो C1 कोच की है। आगे की देखना, और बेटर होती है अगर तुम जो एग्जीक्यूटिव क्लास है इसमें कार चेयर छोड़ के आप वो वाली करो। बाकी यही है यार, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ है इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, प्रेस स्विच टू टॉक। अच्छा मुझे बात नहीं करनी लेकिन अभी। और बाकी ये है स्लाइडर, बस ग्रीन बटन दबाओ और सारे ये ओपन होंगे ऐसे। उठ जा। फाइनली अपनी डेस्टिनेशन आ गई। मोहित सो गया है आज। वैसे ट्रैवल में नींद आती है तो मैं उठा था।
बाय 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 इंडियन रेलवेज। ऑलराइट गाइस, हम पहुंच गए जम्मू में। मोहित बैठा ऑटो में। अब हम सबसे पहले निकालने आए यहाँ पर कैश निकालेंगे और फिर अब जाएंगे हम होटल। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, इस वाली वीडियो को हम करेंगे यहीं पे ख़त्म। जो ट्रैवल था ये मेन था उस ट्रेन का, तो आई होप ये पूरा कवर हुआ होगा। तो लेट्स सी।